दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे पहलवान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। आइए आपको बताते हैं द ग्रेट गामा पहलवान के बारे में। इस पहलवान को रुस्तम-ए-हिंद और द ग्रेट गामा के नाम से जाना जाता था। गामा पहलवान का पूरा नाम गुलाम मोहम्मद था। उनका जन्म 22 मई 1878 को अमृतसर में हुआ था। उनके पिता मोहम्मद अजीज बख्श भी एक पहलवान थे, इसलिए पहलवानी उनके खून में थी। जब गामा सिर्फ 6 वर्ष के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया था। इसके बाद गामा को पहलवानी के गुण उनके चाचा ईदा ने सिखाए थे। जब गामा केवल 10 साल का था तब जोधपुर के राजा ने कुश्ती का आयोजन करवाया। 10 साल का छोटा सा पहलवान अपनी फुर्ती और ताकत के बल पर पहले 15 पहलवानों में चुना गया था, लेकिन सिर्फ 10 साल की उम्र में इतना अच्छा प्रदर्शन करने की वजह से उन्हें विजयी घोषित किया गया। गामा पहलवान की डाइट और ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश के दतिया के राजा भवानी सिंह गामा के पिता को बहुत ही अच्छे से जानते थे। उस समय राजाओं के दरबार में कुश्तियां होती थी। उन्होंने गामा और उनके भाई को अपने यहाँ पहलवानी के लिए रख लिया और गामा को अपने पहलवानों से ट्रेनिंग भी दिलवाई। गामा सख्त ट्रेनिंग करते थे। वो दिन में 5000 दंडवत, 3000 पुशअप किया करते थे। इतनी सख्त ट्रेनिंग ही नहीं किया करते थे बल्कि उनकी डाइट भी बहुत ज्यादा थी। वो दिन में 10 लीटर दूध, 6 किलो चिकन, आधा लीटर घी, 100 रोटियां और बादाम और जूस पी जाया करते थे। अभी तक हमने आपको बताया कि गामा एक जबरदस्त पहलवान था, लेकिन गामा की हाइट कम थी। वो सिर्फ 5 फीट 7 इंच के थे। जब गामा सिर्फ 17 साल का था तो उसने भारत के सबसे बड़े पहलवान रुस्तम-ए-हिंद रहीम बख्श सुल्तानी को चैलेंज कर दिया। रहीम बख्श की लंबाई 6 फुट 9 इंच की थी। वो गामा से करीब 2 फुट लंबा था। सबको लग रहा था कि रहीम बख्श आसानी से गामा को हरा देगा, लेकिन गामा ने जबरदस्त कुश्ती लड़ी और दोनों के बीच पहला मुकाबला ड्रॉ रहा। 1895 में भारत के सबसे बड़े पहलवान के साथ 17 साल के लड़की ने जो कुश्ती लड़ी उसने पूरे भारत में गामा प्रसिद्ध हो गया। 1910 में एक बार फिर से गामा का मुकाबला रहीम बख्श से हुआ। अभी तक गामा कोई भी कुश्ती नहीं हारा था, बल्कि उसने दतिया के गुलाम मोहिनुद्दीन, इंदौरी के अली बाबा सेन, भोपाल के प्रताप सिंह और मुल्तान के हसन बख्श को हराया था। लेकिन गामा और रहीम बख्श के बीच हुआ ये मुकाबला भी टाई रहा। विश्व विजेता का खिताब। देश में अपने नाम का परचम लहराने के बाद गामा ब्रिटेन के पहलवानों से लड़ने पहुंचा, लेकिन कम हाइट होने की वजह से वेस्टर्न फाइट में शामिल करने से मना कर दिया गया। तब गामा ने सभी पहलवानों को चैलेंज किया कि वो किसी भी भार वर्ग और 3 पहलवानों को 30 मिनट में पटकनी दे सकता है। किसी ने भी उसकी चुनौती स्वीकार नहीं की। बाद में अमेरिका के पहलवान बेंजामिन रोलर ने गामा की चुनौती स्वीकार कर ली। पहली फाइट में 1 मिनट 40 सेकंड में गामा ने रोलर को पछाड़ दिया। दूसरी फाइट में 9 मिनट 10 सेकंड में गामा पहलवान ने रोलर को पूरी तरीके से हरा दिया। उसके अगले दिन गामा ने 12 पहलवानों को हराकर टूर्नामेंट में आधिकारिक रूप से प्रवेश किया। 10 सितंबर 1910 को लंदन में गामा का मुकाबला विश्व विजेता पोलैंड के स्टैनिस्लॉस ज़ेबिस्को से हुआ। इस मुकाबले में जीत का मतलब था जॉन बुल बेल्ट यानी कि विश्व विजेता का खिताब। मुकाबला शुरू होने के 1 मिनट के भीतर ही गामा ने ज़ेबिस्को को पटक दिया था। यह मुकाबला 2 घंटे 35 मिनट तक चला, लेकिन कोई भी मुकाबला जीत नहीं पाया और मुकाबले को ड्रॉ करार दिया गया। 19 सितंबर को दोबारा मैच की तारीख घोषित की गई, लेकिन ज़ेबिस्को गामा से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सका और वो मैच लड़ने ही नहीं आया, इसलिए गामा को विजेता मान लिया गया। इस तरह गामा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गया।
गामा विश्व विजेता बन चुका था, लेकिन रुस्तमे हिंद का खिताब वो नहीं जीत सका था। 1911 में एक बार फिर से गामा का मुकाबला रहीम बख्श से हुआ। इस बार गामा ने रहीम बख्श को हराकर रुस्तमे हिंद का खिताब अपने नाम कर लिया। गामा पहलवान की मृत्यु। गामा ने अपनी जीवन में एक भी फाइट नहीं हारी थी। उन्होंने अपनी आखिरी लड़ाई 1927 में स्वीडन के पहलवान जेन्स पीटरसन से लड़ी। गामा पहलवान ने 50 साल तक कुश्ती लड़ी और 1952 में इस खेल से संन्यास ले लिया। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद गामा पाकिस्तान में रह गए। कहते हैं कि उन्होंने आखिरी दिन गरीबों और बीमार से जूझते हुए निकाले थे। उस समय पटियाला के राजा और बिरला ग्रुप ने गामा की मदद की पेशकश की थी, लेकिन ज्यादा देर होने की वजह से 22 मई 1960 को गामा पहलवान की लाहौर में मौत हो गई। गामा पहलवान की इस दिलचस्प कहानी को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।